আপনারা দেখছেন এবিএইচ নিউজ, নিরপেক্ষতার শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। जिस तरीके का ये कृत्य कर रहे हैं, जो नीचता की हरकत की गई है, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि लखनऊ में जो मॉल में जाकर नमाज अदा करना, उसके बाद फिर बवाल खड़ा करना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। आप बताइए कि मॉल शुरू होता है, हफ्ते भर के अंदर ही बवाल कटना शुरू हो जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है कि नमाज अदा कर रहे हैं लोग। हिंदूवादी संगठन सामने आ जाते हैं, शिशिर चतुर्वेदी वो आते हैं, कहते हैं कि हम तो भैया यहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हम यहां पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे, यहां नमाज हो रही थी। ये सब बवाल क्या था, कुछ लोग हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, कुछ लोग बाहर जाके बवाल करते हैं। ये दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मुस्लिम का वो मॉल है। अगर वो किसी मुस्लिम का मॉल ना होता तब ये ऐसी हिमाकत ना करते ये लोग, तब बकायदे फलते फूलते देखते। दरअसल मुसलमानों से इन्हें दुश्मनी है, इनके अंदर वो जो नफरत का बीज बोया गया है वही उभर कर सामने आ रहा है, और इसीलिए ये सब करते हैं। ये एक नंबर के पाखंडी, एक नंबर के ये नफरती, इनको कह लीजिए या कह लीजिए इंसानियत के दुश्मन। ये इंसानियत नहीं जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बवाल करना जानते हैं। आप देखिए किस तरीके से ये जब चीजें आई है, पुलिस ने इसका भांडाफोड़ किया है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो पकड़े गए इसमें से सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी, इन नामों को ध्यान से आप बताइए कि जरा ये कौन नाम भाई, ये कौन लोग हैं जो वहां नमाज अदा कर रहे थे? ये हिंदू लोग थे ना, तो हिंदू लोग नमाज अदा करके बवाल क्यों कर रहे थे? आप जरा अंदाजा लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश थी लुलु मॉल को बदनाम करने की, ताकि मुस्लिम कारोबारी जो है उसका कारोबार ठप हो जाए, वो यहां से अपनी दुकान लेकर चला जाए, ये करने की कोशिश थी। क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉल, लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना वो मॉल, जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, आप समझिए उसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरीके का कांड हो रहा है। आप समझिए योगी आदित्यनाथ जी बाकायदे उद्घाटन करने वहां पहुंचते हैं, उनके उद्घाटन करने के बाद ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। सत्यवाड़ी नाम के एक व्यक्ति हैं जो ट्वीट करते हैं कि क्या अब हिंदू भी नमाज पढ़ने लगे हैं? पुलिस कमिश्नर प्रेस रिलीज लुलु मॉल लखनऊ, ये सवाल उठाया है सत्यवाड़ी ने। देखिए न्यूज नेशन ने भी एक आर्टिकल लिखा है, न्यूज नेशन ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले 8 लड़के पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, ये बताया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। फर्स्ट फ्लोर पे ही नमाज पढ़ना चाहते थे, चप्पल उतारी और जमीन पर बैठ गए, लेकिन गार्ड ने उन्हें टोका। वे थर्ड फ्लोर पर पहुंचे, वहां कम भीड़ देखकर नमाज पढ़ी। महज 1 मिनट 24 सेकंड में नमाज पढ़ पाए थे, उन्हें गार्ड ने रोक दिया, तब वीडियो बन चुका था। और धर्मगुरुओं का यह कहना है, मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि नमाज का समय और दिशा दोनों ही गलत थी। मतलब जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे वो हिंदू थे, तो उनको पता ही नहीं भैया किस दिशा में क्या करना है। और सीसीटीवी फुटेज फिर निकाली गई, 5 मिनट समय लगता है कम से कम। ये भी चीजें बताई गई कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। ये इतनी जल्दी नमाज कैसे हो गई, ये भी सवाल खड़े हुए। और बाइक से आए थे 4 लोग, नमाज पढ़ी 8 लोगों ने, आप समझिए। और जो ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां पर लोग आए हुए थे वो बाहरी थे, वो लखनऊ के नहीं थे। लखनऊ के बाहर रहने वाले चारों युवक जो थे वो लखनऊ से बाहर रहने वाले थे। पुलिस तफ्तीश कर रही है, और यह भी पुलिस तफ्तीश कर रही है क्या वीडियो वायरल करने का ही था प्लान, क्योंकि वीडियो को वायरल करने का यह पूरा प्लान बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं यह पूरा खुलासा हो रहा है, पुलिस हर चीज पे लगातार जांच कर रही है। लुलु मॉल ने बाकायदे जो है 18 सेकंड में पूरी नमाज पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले नमाजियों की पहचान हो गई है। लुलु मॉल की तरफ से भी एक जो है 17 जुलाई 2022 को एक जो है नोट जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि हम लखनऊ की जनता के आभारी हैं जिन्होंने हमारे मॉल को इतना समर्थन दिया है। हम यह बताना चाहेंगे कि लुलु मॉल पूर्णतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव किए हुए व्यवसाय करता है। और सीधे तौर पे कहा है यह अत्यंत दुखद है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कर्मी हैं उनमें स्थानीय, उत्तर प्रदेश और देश से भी हैं, जिसमें से 80% से अधिक हिंदू तथा शेष में मुस्लिम, ईसाई, अन्य वर्ग के लोग हैं। हमारे प्रतिष्ठान में किसी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि संचालित करने की छूट नहीं है। यह सीधे तौर पर बात कही गई। अब बताइए लुलु मॉल की तरफ से भी आ रहा है, तो अब पुलिस उस बात की तफ्तीश कर रही है जो सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जो ये लोग नमाज पढ़ने आए थे इनका वीडियो वायरल करने का ही उद्देश्य था, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखिए इनकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के ये तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे।